न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए 1521 उम्मीदवार। ईडी का बड़ा एक्शन। एक साल पहले ही सनातन के रास्ते पर चल पड़ी थी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए 1521 उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 जनवरी को समाप्त हो गई। नामांकन की सामान्य सीमा समाप्त होने तक 70 विधानसभा सीटों के लिए 951 उम्मीदवारों की कुल 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें से अकेले 680 नामांकन पत्र 17 जनवरी को दाखिल हुए और कैबिनेट की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटिंग अभी जारी है, जबकि प्रत्यक्ष द्वारा नाम वापस लेकर भी अंतिम तिथि 20 जनवरी को भर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत सबसे ज्यादा नामांकन पत्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुए। नई दिल्ली में कुल 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए। बता दें कि नई दिल्ली सीट से ही आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके सामने बीजेपी से प्रवेश सहित सिंह वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित उम्मीदवार है। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से सबसे कम नामांकन पत्र दाखिल हुए। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी की जांच के चलते लोकायुक्त पुलिस मोयूस की ओर से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुक्रवार को एफआईआर भारतीय दंड सहित 1816 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। आरोपी यह है कि सिद्धार्थ मौर्य अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर मुआवजे के रूप में 14 प्लॉट हासिल किए हुए हैं। ये मुआवजा 3 प्लॉट 16 गुटा भूमि के बदलने के तौर पर रखा गया, जिसमें MUDI ने मात्र 3,24,700 रुपए से अधिकृत किया था। जानकारी के अनुसार इन 14 प्लॉट्स की वर्तमान कीमत लगभग 75 करोड़ के ऊपर बताई गई। ये रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान यह भी पता चला है कि बीएन पार्वती की आवंटित 14 प्लॉट्स के अलावा कई बार प्लॉट्स की MUDI की ओर से अनियमित रूप से रिलाइज की गई थी, जिसके चलते व्यावसायिक ने इन प्लॉट्स को भारी फायदे में बेचकर नकदी इकट्ठा की और उसे अवैध स्थानों से पैदा आय रूप में प्रभावित किया। ईडी ने कहा है कि कई प्लॉट्स प्रभावशाली व्यक्ति और व्यवसायिक के बेनामी नामों पर आवंटित किए गए हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। एक साल पहले ही सनातन के रास्ते पर चल पड़ी थी। एप्पल के स्थानीय ट्रिप जॉनसन की पत्नी लॉरेल पॉवेल ने इस महाकुंभ में खूब सुर्खियां बटोरी। फिलहाल तो अपने प्रयागराज से लौटे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं अभी भी जारी है। जानकारी ये है कि लॉरेंस 1 साल पहले ही सनातन के रास्ते पर चल पड़ी थी। पिछले साल फरवरी में ही उन्होंने कमला नाम से मिल चुका था। यह बात इस कुंभ में उन्हें दीक्षा देने वाले पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के प्रमुख स्वामी कैलाश नंदगिरी ने बताई। आध्यात्मिक गुरु कैलाश नंदगिरी ने बताया, हमने मकर संक्रांति पर यानी 14 जनवरी को रात 10:10 पर दीक्षा दी। हालांकि इस साल पहले ही उन्होंने कमला नाम और मौत्र और साथ ही गोत्र दिया गया था। पिछले साल 18 फरवरी को उन्होंने यह नाम लिया और साथ ही बातचीत करते हुए कैलाश नंद जी ने कहा है कि वह भौतिक और चश्मंद रूप से मानी गई है। अब वह सनातन धर्म से जुड़ना चाहती है और अपने गुरु से जुड़कर अपनी परंपराएं जानना चाहती है। वह बेहद ही सरल और शांत स्वभाव की है। उनसे अहंकार बिल्कुल नहीं है। वह एक आम धार्मिक और श्रद्धालु तरह की है। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।